हाल चाल है जी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की पूरी जो है वीडियो बहुत कमाल के होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आऊँ आप सब दोस्तों के लिए खुर्शीद फैन। तो आप देख सकते हैं मेरे पास की फुल साइज पैकिंग है। तो आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। खुर्शीद फैन को भी अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद उसको चेक करेंगे क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज के 2021 के खुर्शीद फैन के मॉडल के ऊपर आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक कर देना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और जो वेबसाइट का लिंक दिया है वहाँ से आप चाहें तो इसको बाय भी कर सकते हैं। तो अब जो है दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। लीजिए दोस्तों अभी आप देख सकते हैं आ चुके जी हमारे पास पैकिंग, जो कि है खुर्शीद फैन की। आप देख सकते हैं इसका इतना बड़ा बॉक्स है जो कि दोस्तों कम से कम 2.5 फुट लंबा है और 1.5 फुट चौड़ा है। और उसके अंदर जो है ये तकरीबन 3 फैन आते हैं कंपनी की तरफ से। और ये जो है सबसे बड़ा जो है दोस्तों जो है बॉक्स है खुर्शीद फैन का। अगर आप उसके सीलिंग फैन को परचेज करते हैं तो ये जो कलर हमें आया आप यहाँ पर देख सकते हैं, कलर जो है लाइट क्रीम कलर में हमें इस बार आया है। तो यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं कि इसके आरपीएम कितने हो सकते हैं, एम्पेयर कितने हो सकते हैं। उसके बाद वाटेज के बारे में बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। स्पीड के आरपीएम लिखे हुए हैं 330 अगर हाई पे होगा, मीडियम पे 250 आरपीएम, लो पे 150 आरपीएम। और उसके बाद जो है एम्पेयर जो है हाई पर 3 एम्पेयर लेगा, मीडियम पे 1.5 एम्पेयर लेगा और जो लो पे है 0.40 एम्पेयर लेगा। उसके बाद वाट के बारे में लिखा हुआ है 36 वाट में है फुल स्पीड पे, और मीडियम स्पीड पे 17 वाट है दोस्तों। उसके बाद जो है लो स्पीड पे 5 वाट लेगा। तो मैक्सिमम जो है दोस्तों ये एसी करंट पे 50 वाट लेगा अगर आप इसको बिजली पे चलाते हैं। तो आरपीएम बिजली पे 360 आएंगे। उसके बाद वोल्टेज जो है ये बर्दाश्त कर सकता है, वो है 90 से 290 वोल्ट तक। तो ये है जी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बॉक्स के ऊपर लिखी हुई थी। अब इनको निकाल लेते हैं। तो इसमें से हम जो है एक को अनबॉक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल 3 की पैकिंग आती है। 3 की पैकिंग के अंदर आपको 3 सीलिंग फैन की अलग-अलग मोटर्स मिलती हैं और 3 अलग-अलग फैंस के ब्लेड मिलते हैं। तो इनमें से एक पीस हम बाहर निकाल लेते हैं और एक को ही हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों ये आ चुका है जी हमारी एक पैकिंग जो कि खुर्शीद फैन के अंदर से हमने निकाली। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुकी है जी उसकी मेन मोटर। उसके बाद ये आते हैं उसके जी ब्लेड, जो कि मॉडल है दोस्तों न्यू केडीएफ के मॉडल है इसके ऊपर लिखा हुआ। और ये भी केडीएफ मॉडल, इसका पता नहीं खुर्शीद फैन है, न्यू खुर्शीद फैन केडीएफ मतलब। तो उसके बाद जो है ये आप इसको सोलर पे भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट बैटरी पे भी चला सकते हैं, 220 वोल्ट एसी के ऊपर भी चला सकते हैं। तो ये मल्टी फंक्शन एक जो है दोस्तों फ़ैन है। और अगर आप कहते हैं मुझसे या पूछते हैं कि माज भाई अगर हम एसी डीसी फ़ैन लें अपने घर के लिए तो कौन सा लें, तो मैं आपको यही कहूँगा खुर्शीद लें, क्योंकि इसकी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी फ़ैन की स्पीड और हवा ऐसी है जैसे आपने असली 220 वोल्ट का फ़ैन लगाया होता है। तो अब ये काम करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं चीज़ों को और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो लीजिए जी मैं कर रहा हूँ जी अनबॉक्स। सबसे पहले हम अपनी मोटर को करते हैं। तो गर्मियाँ आपको पता आने वाली हैं दोस्तों, और अगर ये आप वीडियो मेरी गर्मियों में देख रहे हैं तो फिर भी आपको ये परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसकी जो है आपकी बिजली के ऊपर बहुत असर है, और आप जो है अगर बिजली की बचत करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन ये फ़ैन है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कप मिलता है जो कि आपने लगाना था अपने सीलिंग फैन के साथ, जो कि इसको रॉड वगैरह फिट करते हैं जब आप। और उसके बाद कुछ और सामान है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सामान है इसके अंदर से। और ये आती है इसकी मेन मोटर। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। उसके बाद बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। तो उसके बाद दोस्तों इसके कलर्स की बात कर ली जाए तो खुर्शीद फैन के अंदर मुझे लगता है कि 2-3 कलर हैं। एक क्रीम कलर में है जैसे कि ये, एक वाइट है और एक शायद ब्लैक भी है। तो मुझे जो है अभी ये क्रीम कलर में आया है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं जी अनबॉक्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर निकली है मोटर, और उसके बाद जो है हम अपने ब्लेड को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए जी आ चुके हैं जी इसके ब्लेड्स, और बॉक्स को कर देते हैं साइड में। तो बॉक्स को कर दिया साइड में दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके अंदर मोटर निकली है। उसके बाद कुछ और सामान है इसके शॉपर के अंदर, ये भी देख लेते हैं। तो ये निकला है जी टोटल सामान हमारे इसके खुर्शीद फैन के अंदर से। उसके बाद एक ये छोटा पैकेट है, इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या क्या सामान दिया है कंपनी ने। तो इसके अंदर से एक राड निकलता है जो कि आपको फ़ैन को लगाने में इस्तेमाल होगा, और कुछ जो है फिटिंग्स का सामान है जो कि आप इस रॉड के साथ लगाएंगे। तो ये टोटल सामान जो है दोस्तों आता है आपको खुर्शीद फैन के साथ अगर आप परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी रिमोट कंट्रोल की। तो आप देख सकते हैं ये इसका खुर्शीद फैन का ओरिजिनल रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कमाल का और अच्छा रिमोट कंट्रोल कंपनी ने बनाया है। खुर्शीद
फैन की दोस्तों ब्रांडिंग हुई हुई है। और उसके बाद काफ़ी सारे इसके अंदर बटन है। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टार्ट का है, उसके बाद टाइमिंग का है, उसके बाद ऑन ऑफ का बटन है, स्पीड कंट्रोल का बटन है कि पहली स्पीड पे रखना है, दूसरी स्पीड पे रखना है, तीसरी पे, चौथी पे। और स्मार्ट के अंदर आप इसको टाइमिंग दे सकते हैं कितने घंटे चलाना है, 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे। तो ये स्पेशल रिमोट इसके साथ आता है। उसके बाद इसके अंदर चलते हैं जी दोस्तों सेल, जो कि 2 आम सेल रिमोट वाले होते हैं, कुछ लिखा भी हुआ है। तो रिमोट को पंखे से अटैच करने के लिए पंखा ऑन करने के फ़ौरन बाद रिमोट पर बना ऑफ का बटन प्रेस करें। बटन बीप की आवाज़ 2 दफ़ा आने तक दोबारा दबा कर रखें, रिमोट पंखे के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ इसके अंदर बताया हुआ कि किस तरह आपने ये कंट्रोल करना है या यूज़ करना है। उसके बाद ये जो है दोस्तों ये इंफ्रारेड में नहीं आता, मुझे जो लगता है ये आता है रेडियो कंट्रोल में है ये। और ये इंफ्रारेड नहीं है क्योंकि इसके अंदर से कहीं से भी इंफ्रारेड का कोई भी सेंसर मौजूद नहीं है, ना ही नज़र आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों बहुत ही हल्का है। उसके बाद इसके साथ एक क्लैम्प भी आता है जिसके अंदर आप खुर्शीद का रिमोट आप अपने बॉल के ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने खुर्शीद का रिमोट इसको रख सकते हैं और बड़ी खूबसूरत दोस्तों चीज़ बन जाती है। तो ये इसके साथ रिमोट। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके साथ ये क्लैम्प वगैरह हैं जो कि आप अपने रॉड के साथ लगाएंगे। इसको लगाकर ही आप अपनी खुर्शीद फ़ैन की जो सीलिंग फ़ैन की मोटर है वो अटैच कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई पुराना रॉड है जो कि सीलिंग फैन में पहले ही लगा, वो भी लग सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड साइज़ ही है सबका, तो वो भी लगाकर आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये पर आप देख सकते हैं 56 इंच के फुल साइज़ के दोस्तों पर हैं और इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है। एल्यूमिनियम के दोस्तों ये जो है पर बने हुए हैं और आप देख सकते हैं पैकिंग कितनी शानदार की हुई है, पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है और पर का डिज़ाइन भी अच्छा है क्योंकि एरोडायनेमिक्स के लिहाज से ये पर डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही कमाल की जो है पर लग रहे हैं। उसके बाद 2 यहाँ पर नट आते हैं। इन नट का काम यह है कि इन नट के आप ज़रिए इन नटों के इन सुराखों के ज़रिए इसके अंदर जो है मोटर पे नट लगे होते हैं और आप जो है अपने सीलिंग फ़ैन के इन ब्लेड्स को अपने सीलिंग फ़ैन के ऊपर अटैच करेंगे इन नट के ज़रिए। तो 3 किस्म, तो ये 6 टोटल नट आते हैं और हम ब्लेड के साथ जो है 2 सुराख है तो 2-2 नट फी ब्लेड में लगेंगे और 6 नट के साथ आपके तीनों ब्लेड इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इसको अटैच करना इतना मुश्किल नहीं है, आम है। अगर आप अटैच फिर भी नहीं कर सकते आप इलेक्ट्रीशियन की मदद लेकर भी फिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों बारी आ चुकी है जी अपने सीलिंग फैन मोटर की। सबसे पहले इसका जो टॉप कवर है इसको उतार लेते हैं और देखते हैं जी हमारा इसके अंदर जो है किस तरह का सर्किट इस बार दिया है कंपनी ने और क्या क्वालिटी है उसकी, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों खुर्शीद ने ये काम किया है कि जो इसका सर्किट है वो उसके मोटर के ऊपर अटैच कर दिया और साथ इसका स्पेशल कवर अटैच कर दिया ताकि जो है आपके सर्किट जो है प्रोटेक्ट रहे। और अक्सर औकात से जब इलेक्ट्रिशियन फिट कर रहे होते हैं तो वो सर्किट जो है आपकी किसी बॉडी के साथ अटैच हो जाता है तो पंखे के अंदर भी अर्थ आ जाता है और सर्किट भी ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इस बार कवर लगा दिया गया है और यहाँ पर स्पेशल लिखा गया कि यहाँ पर DC 12 वोल्ट देने हैं और यहाँ पर AC 20 वोल्ट देने हैं। यानी कि अगर कोई अनाड़ी बंदा है या कोई इलेक्ट्रिशियन ऐसा है जिसको पढ़ना नहीं आ रहा है या उसको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ कौन सी वायर कहाँ लग रही है, तो स्पेशल कंपनी ने इसके ऊपर लिखा गया है कि यहाँ भाई वायर अटैच करनी है। और आप देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसकी जो फिटिंग हुई है। तो अब मैं ये काम करता हूँ इस कवर को भी आपको उतार के दिखाता हूँ और दिखाता हूँ इसका सर्किट किस तरह का है। अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है सर्किट को खोल लिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ लॉक्स बने हुए हैं, इन लॉक्स की मदद से हम जो इसका टॉप कवर जो है उतार लेंगे। और टॉप कवर उतारते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर आ चुका है जी हमारा सर्किट। सबसे पहले इसकी ग्रिप्स अलग कर लेते हैं और मैं आपको सर्किट के बारे में कुछ डिटेल देता हूँ। तो यह देख सकते हैं दोस्तों ये आ चुका है जी खुर्शीद फ़ैन का अपना सर्किट, जो कि इसके लेफ़्ट साइड पे सर्किट है वो आम ही खुर्शीद फ़ैन का सर्किट है जो कि आपको हर दोस्तों जो है फ़ैन के अंदर दिखता था, जो कि रिमोट कंट्रोल नहीं था पहले आता इनका। तो उसके अंदर भी और जो पहले रिमोट कंट्रोल आता उसके अंदर भी सेम यही सर्किट था, लेकिन उसके साथ जो है सप्लाई अलहदा नहीं थी, तो वो इकट्ठा ही था। इस बार जो है सप्लाई मुझे लगता है अलहदा कर दी है कंपनी ने और सर्किट जो है सीलिंग फ़ैन का वो अलहदा और सप्लाई अलहदा। यानी कि अगर इसका दोस्तों ये फ़ायदा आप सब दोस्तों को ये होगा कि खुदा न खास्ता आपको अगर 220 वोल्ट वाली सप्लाई जो है वो सड़ जाती है तो आपका जो है DC सर्किट वो बरकरार रहेगा, वो सही रहेगा, उसको कुछ भी डैमेज नहीं होगा और आप जो है DC के ऊपर इसको चला सकेंगे अगर आपका 220 वोल्ट वाला सर्किट ख़राब हो चुका है। तो इसको आप अलहदा भी सेल कर जो है चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह अलहदा कोई और सप्लाई भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे दोस्तों बहुत अच्छी लगी और आज यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 2 अलहदा सर्किट कंपनी ने लगाए हैं और दोनों सर्किट जो है बहुत ही कमाल के हैं। तो अब ये काम कर लेता हूँ दोस्तों, हम जो है इसको एक दफ़ा वापस लगा लेते हैं और फिर इसके बाद जो है इसको एक दफ़ा टेस्ट रन करके चेक करेंगे कि आया इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। तो लीजिए दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको वापस फिट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जिसके अंदर आपको लिखा था वोल्टेज, इसके एम्पेयर, AC वोल्टेज वगैरह और इसकी RF 14, यानी कि मुझे लगता है वो रिमोट की शायद फ्रिक्वेंसी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी।
उसके बाद दोस्तों हम अब ये काम करते हैं, इसका अटैच करते हैं 12 वोल्ट सप्लाई और 220 वोल्ट सप्लाई। यानी कि अगर 220 वोल्ट चली जाए, यानी कि बावड़ा चली जाए, तो क्या ये पंखा चलता रहता है 12 वोल्ट के ऊपर, और अगर बावड़ा वापस आ जाए तो फिर भी क्या चलता रहता है, क्या कोई झटका वगैरह भी लगता है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने फ़ैन की जो है फिटिंग कर ली है, जो कि एक डेमो फिटिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वायर इसके साथ अटैच कर लिए हैं। सबसे पहले अटैच की है मैंने 220 वोल्ट की वायर, जिसके साथ मैंने एक स्विच लगा दिया है। उसके बाद 2 सादी वायर अटैच कर दिए हैं, जो कि होगी हमारी 12 वोल्ट बैटरी की। तो अब ये काम करते हैं, इसके साथ जो है वायरिंग वगैरह कनेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है इसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं। मैं इनको जो है वायरों को दोस्तों यहाँ पर अटैच कर दूँगा, ताकि ये यहाँ से हिले नहीं और कहीं हमारी वायर वगैरह टूट ना जाए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने वायर अटैच कर ली हैं। तो अब मैं ये काम करूँगा दोस्तों, इसके साथ जो है मैं सबसे पहले 220 वोल्ट सप्लाई अटैच करूँगा, ताकि हम जो है इसके ऊपर अपनी जो है दोस्तों अपने जो है फ़ैन को चला सकें। और उसके बाद फिर हम 220 वोल्ट सप्लाई अटैच करेंगे कि आया 220 अटैच करने से हमारा फ़ैन चलता रहता है या नहीं, और अगर हम 12 वोल्ट हटा देते हैं तो फिर भी चलता रहता है या नहीं। तो लीजिए जी, मैं कर रहा हूँ जी 12 वोल्ट की अटैच, वायर्स कर दी हैं, और आप देख सकते हैं हमारा जो है फ़ैन चलना स्टार्ट हो चुका है। और मैं इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ क्योंकि वरना घूम जाएगा। आपको पता है मैंने चैन लगाई हुई है, और आप देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो रिमोट से चेक करते हैं स्पीड में फ़र्क आता है या नहीं। अच्छा, जब उन्होंने कहा था रिमोट को अटैच करने की सबसे पहले पावर बटन को, ऑफ वाले बटन को प्रेस करके रखना है। तो लीजिए जी, ये हो चुका है अटैच। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ आपने ऑफ के बटन को कुछ देर के लिए प्रेस करके रखना है और आपका रिमोट इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये पहली स्पीड पे है, उसके बाद ये दूसरी। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों स्पीड बढ़ रही है, उसके बाद ये ऑफ। तो इस तरह इसकी मुख्तलिफ किस्म की स्पीड्स हैं। तो अभी हम पहली स्पीड पे रख लेते हैं इसे, और उसके बाद मैं इसके साथ अटैच करता हूँ दोस्तों 220 वोल्ट की वायर। तो 220 वोल्ट की अटैच कर दिया है, इसको 5वीं स्पीड पे चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं 220 वोल्ट भी अटैच कर लिए, 12 वोल्ट भी अटैच कर लिए। मैं 12 वोल्ट हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की वायर दोनों की दोनों मैंने हटा दी हैं, और हमारा फ़ैन अभी भी जो है 220 वोल्ट के ऊपर चल रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई झटका नहीं लगा, कोई पता नहीं चला कि लाइट गई है या आई है, तो फिर भी आपका जो है फ़ैन चल रहा है। उसके बाद मैं वापस वायर लगा देता हूँ। तो वायर वापस लगा दिए, और उसके बाद जो है मैंने इसकी 220 वोल्ट की वायर भी बाहर निकाल दिया। आप देख सकते हैं फिर भी जो है हमारा फ़ैन बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो अब इसे कर देते हैं ऑफ़। तो दोस्तों मुझे जो है ये फ़ैन बहुत पसंद आया। अगर तो आप इस फ़ैन को बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चाहें बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी है, वेबसाइट का एड्रेस भी है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अगर गर्मी आती है दोस्तों, आपको पता आने वाली है, उसके लिए AC/DC फ़ैन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोड शेडिंग में AC/DC फ़ैन ही जो है वो ज़्यादा बैकअप निकालते हैं। अगर आपके पास 50 एम्पेयर 100 एम्पेयर की बैटरी, उसके ऊपर जो है पूरा दिन आराम से आपका ये फ़ैन चल सकता है। तो अगर तो दोस्तों आपको खुर्शीद फ़ैन के ऊपर वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक जरूर कर देना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा आप सब दोस्तों के लिए। और उसके बाद अगर कोई और कमेंट में पूछना चाहते हैं इसके फ़ैन के बारे में, तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस तरह दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।